बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान निश्तर हस्पताल के डायलिसिस यूनिट में HIV का मामला, मुअत्तल अमले के खिलाफ पीडा एक्ट इंक्वायरी की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई। मुल्तान निश्तर हस्पताल के डायलिसिस यूनिट में HIV का मामला, मुअत्तल अमले के खिलाफ पीडा एक्ट इंक्वायरी की सिफारिशात मुरतब कर ली गई। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटाने की सिफारिश, 1 साल के खिदमात जब्त करने की सिफारिश की गई है। नोटिफिकेशन में यह कहा गया है, साबिक हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर गुलाम अब्बास को गफलत बरतने पर सख्त सजा और जबरी रिटायरमेंट की सिफारिश की गई है। एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी निश्तर हस्पताल डॉक्टर पूनम खालिद की 3 साल के लिए रेगुलर पोस्ट पर तनाज़ली, 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर जुर्माने की सजा की सिफारिश। साबिक MS निश्तर हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद काजिम की 1 साल के इंक्रीमेंट रोकने की सजा की सिफारिश। असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मलिहा जौहर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आलमगीर, हेड नर्स नाहिद परवीन को क्लीन चिट मिल गई है। मुल्तान निश्तर हस्पताल के डायलिसिस यूनिट में HIV का मामला है, मुअत्तल अमले के खिलाफ पीडा एक्ट इंक्वायरी की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। 1 साल के खिदमात जब्त करने की सिफारिश भी की गई है। साबिक हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर गुलाम अब्बास को गफलत बरतने पर सख्त सजा और जबरी रिटायरमेंट की सिफारिश कर दी गई। एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी निश्तर हस्पताल डॉक्टर पूनम खालिद की 3 साल के लिए रेगुलर पोस्ट पर तनाज़ली, 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर जुर्माने की सजा की सिफारिश। साबिक MS निश्तर हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद काजिम की 1 साल की इंक्रीमेंट रोकने की सजा की सिफारिश की गई है। मुल्तान निश्तर हस्पताल के डायलिसिस यूनिट में HIV का मामला, मुअत्तल अमले के खिलाफ पीडा एक्ट इंक्वायरी की सिफारिशात मुरतब कर ली गई। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। 1 साल के खिदमात जब्त करने की सिफारिश भी की गई है। साबिक हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर गुलाम अब्बास को गफलत बरतने पर सख्त सजा और जबरी रिटायरमेंट की सिफारिश। एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी निश्तर हस्पताल डॉक्टर पूनम खालिद की 3 साल के लिए रेगुलर पोस्ट पर तनाज़ली, 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर जुर्माने की सजा की सिफारिश। साबिक MS निश्तर हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद काजिम की 1 साल के इंक्रीमेंट रोकने की सजा की सिफारिश। असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मलिहा जौहर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आलमगीर, हेड नर्स नाहिद परवीन को क्लीन चिट मिल गई है। मुल्तान निश्तर हस्पताल के डायलिसिस यूनिट में HIV का मामला, मुअत्तल अमले के खिलाफ पीडा एक्ट इंक्वायरी की सिफारिशात मुरतब कर ली गई। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई। मुल्तान निश्तर हस्पताल के डायलिसिस यूनिट में HIV का मामला, मुअत्तल अमले के खिलाफ पीडा एक्ट इंक्वायरी की सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटाने की सिफारिश, 1 साल की खिदमात जब्त करने की सिफारिश की गई। साबिक हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डॉक्टर गुलाम अब्बास को गफलत बरतने पर सख्त सजा और जबरी रिटायरमेंट की सिफारिश। एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी निश्तर हस्पताल डॉक्टर पूनम खालिद की 3 साल के लिए रेगुलर पोस्ट पर तनाज़ली, 1 माह की बुनियादी तनख्वाह के बराबर जुर्माने की सजा की सिफारिश। साबिक MS निश्तर हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद काजिम की 1 साल के इंक्रीमेंट रोकने की सजा की सिफारिश की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डॉक्टर मलिहा जौहर, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आलमगीर, हेड नर्स नाहिद परवीन को क्लीन चिट मिल गई। दिन भर जनूबी पंजाब का पारा हाई रहा। मियांवाली 47, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड, तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जतोई में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान और बहावलपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रुझान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में दिन भर पारा हाई रहा है। मियांवाली 47, रहीम यार खान में दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड, तरंडा मोहम्मद पनाह में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जतोई में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि मुल्तान और बहावलपुर का दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रुझान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शदीद लहर, महकमे मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी। 15 ta 20 मई जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की पेशगोई। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। मई के तीसरे हफ्ते दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड अबूर करने का खदशा। महकमा सेहत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। गर्मी की शदीद लहर, महकमे मौसमियात का हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है।
मुल्तानियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया। जिस्म को राहत पहुंचाने के लिए सत्तू का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सत्तू एक कदीमी और मुफीद मशरूब है जो जनूबी पंजाब की पहचान है। सूरज आग बरसाता है तो ऐसे में देसी टोटके ही जिस्मो जान को तवानाई बख्शते हैं और सस्ता मशरूब समझा जाता है। ये इंतहाई मुफीद है। आए आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनता है और लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। मुल्तान के शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सत्तू गर्मी में जिस्म को ठंडक पहुंचाता है और प्यास बुझाने का कुदरती जरिया समझा जाता है। देहात में जब कुछ ना हो तो भूख मिटाने का बड़ा जरिया है। किसानों का कहना है कि जौ 4 से 4.5 माह में पककर तैयार होते हैं, जिसके बाद इसे लोग सत्तू बनाने के लिए खरीदते हैं। 4 से 4.5 महीने लगते हैं जौ की फसल को तैयार होने में। तो ये लोग आते हैं और हमसे वो जौ खरीद के चले जाते हैं। वो खुद ही जाके वो अपना सत्तू का शरबत बनाएं या कुछ भी, हमसे तो ये बहुत सस्ते दामों खरीद के रवाना हो जाते हैं। और हमारी दिन रात मेहनत ये है कि बाकी जो फसलों के हालात हैं, सरकारी खाद पानी, ये आपके सामने है सूरत हाल, बहुत मुश्किल दिन है। सत्तू बनाने वाले अफराद का कहना है कि सत्तू बनाना एक इंतहाई महारत का काम है। जौ को भूनकर और पीसकर सत्तू तैयार करते हैं, फिर गुड़ या शहद के साथ शरबत बनाया जाता है। जो मंडी से लेकर हम इसको पिसवाते हैं, पिसवाने के बाद हम इसको चक्की वगैरह से पिसवा के, ठीक है, फिर हम इसमें शहद और गुड़ ऐड करके हम इसको बनाते पिलाते हैं और छाननी से छान के हम इसको यानी कि देते हैं। और ये गर्मियों का अजीम तोहफा है, गर्मी नहीं लगती और इससे भूख भी कम लगती है। सत्तू का शरबत कुदरती एसी का काम करता है। पीने वाले अफराद बड़े शौक से सत्तू पीते हैं। शहरियों का कहना था कि वो गर्मियों में हर रोज सत्तू पीते हैं। गर्मियों में हम रोज सत्तू पीते हैं, इससे ठंडक महसूस होती है और भूख भी बहुत कम लगती है। ये देसी मशरूब जहां ठंडक बख्शता है, वहीं जिस्म से फाजिल मादा भी खत्म करता है। ये रिवायती मशरूब देही फवाइद का खजाना है जो सेहतमंद जिंदगी को झलक दिखलाता है। इसी के साथ ये देही मईशत में भी जो है अपना इजाफा कर सकता है। कैमरामैन हसीब के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मौसम बदला तो खाने पीने का अंदाज ही बदल गया। जलालपुर पीरवाला में गर्मी की शिद्दत के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। खुद को गर्मी से महफूज रखने के लिए शहरियों ने पहलवान की खालिस सरदाई की तरफ रुख कर लिया। जलालपुर पीरवाला में गर्मी और हबस ज़दा मौसम में ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुख्तलिफ मशरूबात इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी पहलवान के हाथ से बनी खालिस सरदाई को खूब पसंद कर रहे हैं। एक तो जैसे कि आपको पता है कि अभी गर्मियों के दिन चल रहा है और गर्मियों में जो है ना जिस्म से नमकियात वगैरह निकल जाते हैं, तो ये एक तो ताकत का खजाना है और ग़िज़ायत से भरपूर है, मीठा भी है, ठंडा भी है और मौसम के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चे और बड़ों छोटों की पसंद है। तवानाई हासिल करने के लिए पहलवान रोजाना सरदाई का इस्तेमाल करते हैं। इनका कहना था कि सरदाई में खालिस अज्जा शामिल हैं, इसीलिए शहरी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। बेदाम, काली मिर्च, सौंफ, इलायची इस्तेमाल करते हैं। ये गर्मी का तोहफा, ये हमारी बहुत ही कदीमी दुकान है। बहुत लोग दूर दूर से पसंद करते हैं और पीने के लिए आते हैं यहाँ। गर्मी में जहां दीगर मशरूबात का इस्तेमाल आम है, वहीं शहरी खालिस अज्जा से तैयार बादाम की सरदाई पीते हैं, जिससे जिस्म को कुव्वत मदाफियत और तवानाई हासिल होती है। कैमरामैन अली हसन के साथ वक्कास सिद्दीकी, रूही, जलालपुर पीरवाला। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 24 घंटे में सोना 8,000 रुपए तोला सस्ता हो गया। 24 कैरात सोना 3,41,000 रुपए फी तोला हो गया है, जबकि 22 कैरात सोना 3,12,500 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोना 29,200 रुपए फी ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरात सोना 26,700 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा है। सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा। सुनारों का कारोबार ठप। मियांवाली के सुनार हाथ पर हाथ धरे बैठने पर मजबूर हैं। खरीदारों ने ज्वेलर्स मार्केट का रुख करना ही छोड़ दिया। जेवरात तैयार करने वाले कारीगर भी बेरोजगार हो गए। सोना आम आवाम की पहुंच से कोसों दूर। खवातीन के लिए सोने के जेवरात पहनना इंतहाई मुश्किल हो गया। सदर सराफा बाजार मियांवाली मलिक खालिद कहते हैं, सोने की कीमत 3,52,000 पर पहुंच चुकी है। सराफा बाजार के 60% दुकानदारों का कारोबार खत्म हो गया है। सराफा बाजार के चंद बड़े दुकानदारों का थोड़ा बहुत काम चल रहा है। लोग न सोना खरीद रहे हैं और न ही जेवरात बनाने के आर्डर आ रहे हैं। गोल्ड की कीमतें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि तकरीबन नियर अबाउट 3.5 लाख रुपए पर तोला, तो ये आम और मिडिल फैमिली की दस्तरस से दूर हो गया। तो
अब जो पुरानी ज्वेलरी होती है, जो उसको मकसद है कि उसका रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो अब वही ज्वेलरी चल रही है। नई खरीद के ज्वेलरी खरीदना बनवाना वो मुश्किल हो गए। मलिक खालिद का कहना था कि सराफा बाजार का छोटा दुकानदार भी एक माह में 30 से 40 लाख रुपए का काम कर लेता था, मगर अब उन दुकानदारों के पास 50-60 हजार का काम भी मुश्किल से आता है। बहुत बड़ी तादाद है, 1000 शॉप है, इनका फिर आगे खानदान है, ये 20-25 हजार पे जाता है। ये सखैल टू पिपला तक है सदारत मेरी, तो इनके जितने भी मसाइल इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, वो मुझे ही हल करने होते हैं, तो वो कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करेगा। सदर सराफा बाजार का मजीद कहना था कि सराफा बाजार यूनियन के फंड से बीमारी की सूरत में कारीगरों की इमदाद की जाती है। अगर सोने की कीमत में इसी तरह उतार चढ़ाव जारी रहा तो जेवरात का काम मुकम्मल ठप हो जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाली। शहरी औलिया में सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार है। जिला इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। अदरक का सरकारी निर्ख 380 के बजाय 400, जबकि लहसुन सरकारी कीमत 180 के बजाय 300 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में भी वाज़े फर्क। जिला इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। सरकारी निर्खनामे में प्याज 20, आलू 36 और टमाटर 22 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में प्याज 30, टमाटर 40 और आलू 60 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 380 और लहसुन 180 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 400 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त। चुकंदर 110, भिंडी 150 और बैंगन 100 रुपए फी किलो दस्तियाब। तूरी 140, अरवी 350 और टिंडे 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। फल भी आम आवाम की दस्तरस से बाहर। आलू बुखारा 1200, चेरी 800, अंगूर 600 और सेब 350 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त। लोकाट 300, फालसा 200 और तरबूज 50 रुपए फी किलो दस्तियाब। चीकू 250 और खरबूजा 160 रुपए फी किलो, जबकि केले 300 रुपए फी दर्जन दस्तियाब हैं। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई का खात्मा करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फील्ड में फाल करे, ताकि आम आवाम मुनासिब कीमतों पर फल और सब्जियां खरीद सकें। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। गंदम में रिकॉर्ड नुकसान के बाद प्याज की फसल भी मंदी का शिकार है। बहावलपुर की मॉडल सब्जी मंडी में प्याज की हजारों बोरियां मौजूद। कीमत कम होने के बावजूद कोई प्याज खरीदने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से प्याज खराब होने लगी है। बहावलपुर में प्याज की मार्केट क्रैश। कीमत 350 रुपए फी मन होने के बावजूद सब्जी मंडी में प्याज का कोई खरीदार नहीं। मॉडल सब्जी मंडी में पड़ा प्याज खराब होने लगा। आड़तियों और किसानों की दुहाई। आड़ती कहते हैं गुज़िश्ता साल प्याज की फसल मुनाफा बख्श रही। किसानों ने धड़ाधड़ प्याज काश्त किया। अब फसल ज्यादा होने के बायस प्याज की मार्केट मंदी का शिकार हो गई है। मार्केट बहुत डाउन है। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बाहर के इलाकों की मंडियां ढूंढे ताकि माल यहाँ से जाए। अगर बाहर माल जाएगा तो यहाँ का रेट भी अच्छा होगा, जिम्मेदार भी खुशहाल होगा। किसानों का कहना था कि प्याज की खाली बोरी ही 50 रुपए की है। प्याज की फसल में हल चलाने का खर्चा भी पूरा नहीं हुआ। हुकूमत फौरी तौर पर प्याज बरामद करने के लिए इकदामात करे। प्याज बरामद होगा तो ही किसान अगली फसल काश्त करने के काबिल होंगे। मायूसी के आलम में लोग हल चलाकर प्याज की खड़ी फसल तलफ करने लगे हैं। 350 की बेच रहे हैं, गाहक नहीं ले रहा। और इसके बाद 100 रुपया खर्चा है इसका पटाई का, 100 रुपया किराया है, 50 रुपया इसकी जाली है, 250 बकाया माल के हमारे गले में 100 रुपया बचता है। और फायदा कहाँ है? ये तो हम तो डूबे पड़े हैं। 40 रुपए का कद्दू का छापर है, और उसके 10 रुपए का छापर है खाली, और उसकी पटैया 10 रुपए, 5 रुपए किराया है। क्या पल्ले पड़ता है? हम तो डूब गए हैं पूरे के पूरे। किसानों को नुकसान होने पर आड़तियों के भी लाखों रुपए डूब गए हैं। आड़तियों का इस हवाले से कहना था कि मुनासिब रेट न होने के बायस कमीशन की मद में मुनाफा ठप हो गया। किसानों को सरमायाकारी के लिए फराहम रकूम भी खटाई में पड़ गई हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जुधियाना, रोही, बहावलपुर। मौसमी असरात या नाकिस बीज 12 मील में मकई की फसल बर्बाद। काश्तकारों को गंदम के बाद मकई की फसल में भी भारी नुकसान का खदशा है। काश्तकारों ने मकई की पैदावार में कमी के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मौसमी असरात या नाकिस बीज का इस्तेमाल। मकई की फसल में दाने बनने का अमल मुतासिर। छलियों में दाने न होने के बराबर। ज्यादातर छलियां तो बिल्कुल खाली हैं, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार में 30 से 40 मन कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 12 मील के काश्तकारों को भारी नुकसान का खदशा। कहते हैं पहले ही गंदम की फसल में भारी नुकसान उठा चुके हैं, अब मकई की फसल में नुकसान ने तो उन्हें मकरूज कर दिया है। साल से गंदम काश्त की थी, काफी नुकसान हो गया जी।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਾਕਿਸ ਬੀਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਫਾ। ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਦਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ 80+ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 60 ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੱਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਆਈ 70 ਏਕੜ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ हुकूमत ਦੇ ਅੱਗੋਂ अपील है कि ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ तहकीक की जाए। काश्तकारों ने हुकूमत पंजाब और मुतलका इदारों से मुतालबा किया है कि मकई की फी एकड़ पैदावार में कमी की तहकीकात करवाई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मोहम्मद वसीम असलम, रोही 12 मील। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जनूबी पंजाब भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुल्तान में कई अहम सड़कों से तजावुजात का सफाया कर दिया गया। रहीम यार खान और कोटद्दू में भी तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उधर हारून आबाद में अरबों रुपए की सरमाया जमीन वागजार करवा ली गई। वजीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक मुल्तान में सुथरा पंजाब मुहिम जारी। DGMDA की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। सैयदावाला बाईपास चौक से मॉडल टाउन चौक तक तजावुजात का खात्मा। चुंगी नंबर 9 से बोसन रोड को तहसील चौक तक तजावुजात से पाक कर दिया गया। गुलगश्त मेट्रो स्टेशन, शालीमार कॉलोनी, सब्जाजार कॉलोनी पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रहीम यार खान में रेलवे अराजी पर कायम लंडा बाजार हटाने के अहकामात। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज का गैर कानूनी लंडा बाजार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया। रेलवे अराजी पर कोई भी नई तामीर या लंडा बाजार नाकाबिल कबूल करार। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटद्दू इंतजामिया का सड़कों को कुशादा करने का फैसला। 110 फीट तक दुकानें गिराने का ऐलान। ताजिरों की शहर भर में शटर डाउन हड़ताल। कहते हैं अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद बगैर नोटिस ऑपरेशन करना नाजायज है। दुकानों को गिराने से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर हारून आबाद भी कब्जा माफिया के खिलाफ इन एक्शन। अरबों रुपए की 4 कनाल से जायद सरकारी जमीन वागुजार करवा ली। एसी जलीलुर रहमान का कहना था कि कब्जा माफिया को मुतअद्दिद बार नोटिस दिए गए। कब्जा और तजावुजात माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्तान शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स की भरमार। महकमा सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां भी जारी हैं। सिविल डिफेंस हुकाम ने गुज़श्ता माह गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और फिलिंग करने वालों के खिलाफ 60 से जायद मुकदमा दर्ज करवाए। मुल्तान शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ सिविल डिफेंस का क्रैकडाउन जारी। सिविल डिफेंस ऑफिसर शकीब अहमद कहते हैं कि गुज़िश्ता माह गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स और फिलिंग स्टेशन के खिलाफ 60 से जायद मुकदमा दर्ज करवाए हैं। पंजाब हुकूमत, हमारी जिला इंतजामिया, हमारे कमिश्नर, हमारे डिप्टी कमिश्नर इस बात पर और इस इशू पर, इस जो चैलेंज बल्कि कह लूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, इस पर बड़े यकसू हैं। उनकी तरफ से ये हिदायत हैं कि इन पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। और मैं ये बताऊं कि पिछले कोई 2-2.5 माह के अरसे में हमने तकरीबन 60 के करीब FIRs इन ऑयल एजेंसीज़ के खिलाफ रजिस्टर करवाई हैं और उसके बाद जो इनकी सज़ा जज़ा है वो अदालत करती है और ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज़ जारी है। सिविल डिफेंस ऑफिसर शकीब अहमद का कहना था कि अवाम से भी गुजारिश है कि गैर कानूनी यूनिट से पेट्रोल मत डलवाएं। ये पेट्रोल गाड़ियों के इंजन को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। इन एजेंसीज में से किसी का पैमाना पूरा नहीं होता और ना ही हम ये गारंटी दे सकते हैं कि इनमें से किसी एजेंसी पर मयारी पेट्रोल या डीजल भी मयसर होगा। तो अवाम की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मुस्तनद पेट्रोल पंप तक चले जाया करें, ये जहमत किया करें। आपके घर के करीब भी अगर कोई ऑयल एजेंसी है तो आप उसको नज़रअंदाज करें और किसी मुस्तनद पेट्रोल पंप पे जाएं, वहां पर जाकर पेट्रोल और डीजल डलवाएं। ना आपकी गाड़ियों के और मोटरसाइकिलों के इंजन नाकारा होंगे और आपको मिकदार भी पूरी मिलेगी। शहर में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स का सफाया हो जाए तो बहुत से हादसात से बचा जा सकता है। कैमरामैन हारून रमजान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। खुशियों में रंग भरने वाली मेहंदी को हर त्योहार का हिस्सा समझा जाता है, लेकिन यही मेहंदी अगर नाकिस और जाली हो तो रंग में भंग डाल सकती है। खुशियों में शरीक लोग अस्पताल तक पहुंच सकते हैं और हुस्न भी गहना सकता है। मुल्तान FIA एक ऐसा मुकदमा अदालत में लाई जो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि अवामी सेहत और ब्रांड्स के हकूक का अहम कानूनी मसला भी है। मुलजिम मोहम्मद मुजाहिद को FIA ने गिरफ्तार किया। इस पर इल्जाम है कि वो मशहूर ब्रांड यास्मीन हिना पाउडर और अल कुरैश दुल्हन मेहंदी के नाम से जाली मेहंदी तैयार कर रहा था। शहरियों ने भी जाली मेहंदी बनाने वाले को आड़े हाथों लिया। जाली मेहंदी के नुकसानात बहुत से, जिनमें सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान को स्किन के डिजीजेस फेस करना पड़ते हैं। एक पहले इस मुल्क के अंदर गर्मी के जो हालात चल रहे हैं, उसके बाद फिर ये स्किन डिजीज एक बंदे के ऊपर और टेंशन का माहौल बन जाता है। जाली मेहंदी का रंग फिल-फोर चढ़ता है, उसमें केमिकल मिलाए होते हैं, तेज कलर मिलाए होते हैं और मेहंदी भी 2 नंबर होती है, उसका कलर तो फिल-फोर चढ़ता है
और जितनी तेजी से वो चढ़ता है कलर उतने ही उसके नुकसान ज्यादा है। FIA छापे के दौरान सैकड़ों जाली पैकिंग बैग्स, मेहंदी और मवाद बरामद हुआ जो असल ब्रांड की नकल पर मुश्तमिल था। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ किया कि वो 560 रुपए फी थैला के हिसाब से 2500 थैले तैयार कर चुका था। वकला का कहना है कि जाली मेहंदी बनाना सिर्फ एक कारोबारी धोखा नहीं बल्कि कानूनी तौर पर संगीन जुर्म है। कॉपीराइट आर्डिनेंस 1962 के तहत अगर जुर्म साबित हो जाए तो मुजरिम को 6 से 3 साल तक कैद और लाखों रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकती है। जो मेहंदी बरामद हुई है, अल-मरूफ जो है ना, ये प्रोडक्ट्स था तो वो उससे बरामद हुई है। ये अभी रिमांड हुआ है। मज़ीद रिमांड लेने का ये मकसद है कि मज़ीद अगर कोई उनके साथ कोई लोग हैं जो कोई प्रोडक्ट्स हैं जो वो बना रहा है, जो उसके पास मतलब उसके ज़्यादा मटेरियल है, वो FIA जो साइबर क्राइम है वो उनसे रिकवर करेगी। और जो उनके साथ बंदे मुलविस थे, कौन कौन लोग मुलविस थे, वो भी उसी के साथ जो है ना उनको गिरफ्तार करेंगे। और मजीद आगे जो है ना ये बंदा जुडिशल और साथ इसको सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा। अदालत ने इब्तदाई तौर पर 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया ताकि मजीद तफ्तीश और बरामदगी मुकम्मल की जा सके। शादी हो या कोई भी फंक्शन, मेहंदी के रंग खवातीन के चेहरों पर खुशियां बखेरते हैं। अगर यही मेहंदी जाली हो तो मेहंदी के रंग ना सिर्फ हाथों से बल्कि चेहरों से भी उड़ सकते हैं। कवानीन हरकत में आ चुके हुए हैं। अब देखना यह है कि मुल्जमान को सजा मिलती है या जाली मेहंदी का कारोबार दोबारा से अपना रंग भरता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान।